कैसे हैं आप। आज की वीडियो है इनएक्यूरेट डिसीजन ऑफ 1971 वॉर। 1971 वॉर में बहुत सी अचीवमेंट्स करी, लेकिन एक इनएक्यूरेट डिसीजन हो गया। आज मैं उस छोटी सी इनएक्यूरेसी के बारे में बात करूंगा। 1971 में क्या हुआ कि ये जो पाकिस्तान है और इस तरफ था ईस्ट पाकिस्तान, और ये जो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के लोग बहुत जुल्म करते थे, जिसकी वजह से यहाँ से बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो यहाँ से निकल कर इंडिया में आने लग गए, और जिसकी वजह से इंडिया को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई और माहौल इतना खराब हो गया कि इंडिया पाकिस्तान में वॉर वाला माहौल हो गया। और पाकिस्तान ने विद द सपोर्ट ऑफ अमेरिका इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। और जब ये अटैक हुआ तो सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं अटैक किया, बट पाकिस्तान को बहुत मेजर सपोर्ट थी उस समय के अमेरिका के ऊपर। और अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जाल बुन दिया इंडिया के लिए। वो उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने इंग्लैंड, इटली, जॉर्डन, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, ईरान और इवन श्रीलंका तक को अपने साथ एक पूल बनाकर इंडिया के अगेंस्ट वॉर सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। इतनी सारी कंट्रीज यानी कि आधी दुनिया उस समय पाकिस्तान की सपोर्ट में आके, अमेरिका के कहने की वजह से सपोर्ट में आके इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गए और अपने आर्म्ड फोर्सेस, एयरक्राफ्ट, सी एरियर भेजने शुरू कर दिए। उस समय का गवर्नमेंट का सबसे बड़ा और मेजर डिसीजन जो बहुत ही एक्यूरेट था वो क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन एडवाइजर्स ने और उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका है और इतने ज्यादा देश अगर भी सपोर्ट करने पे आ गए हैं, तब भी इंडिया जो है वो सरेंडर नहीं करेगा और पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने वॉर का अटैक किया उसका रिप्लाई देगा, सरेंडर नहीं करेगा। और इंडिया पाकिस्तान में वॉर शुरू हो गई। उस समय जो फर्स्ट बेस्ट डिसीजन था कि सरेंडर नहीं किया, घबराए नहीं, डरे नहीं इतनी सारी कंट्रीज को देख के, और अटैक का बदले में पूरा खुल के मुकाबला किया। और जब इतनी सारी कंट्रीज आकर इंडिया के ऊपर अटैक करने आई तो सेकंड इंडिया का जो बेस्ट डिसीजन था कि उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है अपनी साइन करी हुई थी अपने एक बेस्ट दोस्त के साथ, जिसका नाम था रशिया, यूएसएसआर जिसे कहते थे। तो रशिया ने आकर यहाँ पे आके एक ब्लॉक लगाया और उन्होंने सीधा रशिया ने चाइना को धमकाया कि वो बीच में पार्टिसिपेट ना करे। सऊदी अरेबिया, लीबिया, जॉर्डन, इटली, फ्रांस, इन सबको बताया कि अगर उनके दोस्त इंडिया पे किसी इन कंट्री ने अटैक किया तो उसको रशिया के साथ भी मुकाबला करना पड़ेगा। और उस समय इंडिया और रशिया ने मिलकर इन सभी कंट्रीज को रोक दिया और रशिया ने इनको ब्लॉक कर दिया और इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। ये था एक और एक्यूरेसी का डिसीजन। और इन दो बड़ी एक्यूरेसीज की वजह से क्या हुआ कि इंडिया इस वॉर को जीत गया। और सिर्फ जीता नहीं, उन्होंने इस ईस्ट पाकिस्तान को इस पाकिस्तान से आजाद करा दिया और एक ये फ्री कंट्री बन गया जिसे कहने लगे बांग्लादेश। यही नहीं अचीवमेंट थी 1971 की वॉर की इंडिया की, लेकिन इससे एक चीज और भी इन्होंने अचीव करी थी कि इस वॉर में जो सा है इंडिया ने पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर्स को प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया था। इतना सब कुछ अचीव करने के बाद जब इंडिया पूरी विनिंग पोजीशन पे था, उस समय इंडिया अपने लिए भी कुछ और आगे कर सकता था। जहां पे इनएक्यूरेसी होगी, जहां पे मैं मानता हूं कि भी यहाँ पे एक छोटा सा चूक रहेगी जिसकी वजह से आज इंडिया को पे करना पड़ रहा है, वो है ये चिकन नेक। इस जगह को चिकन नेक कहा जाता है। जब यहाँ से हमारे को नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज को हमने जाना हो, अपनी सिटीज को, हमारे स्टेट्स को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कहना चाहिए मुझे, जो यहाँ की 7 स्टेट्स हैं और प्लस ये सिक्किम जो 8th स्टेट है, इन स्टेट्स के अगर हमने जाना हो तो हमारे को एक यहाँ से होकर जाना पड़ता है। और इस रास्ते की चौड़ाई जो सी है वो 22 से 25 किलोमीटर तक की है। तो ये जो 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई है, यहाँ से जब हमारे को जाना पड़ता है, ये बहुत थिन रास्ता हो जाता है, जिसकी वजह से चाइना ने एक बार यहाँ पे भूटान के ऊपर अटैक भी किया था कि भाई यहाँ पर आकर यहाँ पे अगर इन्होंने भूटान पे कब्जा कर लिया तो यहाँ पे इंडिया के लिए भी थ्रेट हो सकता है, क्योंकि इतनी बहुत थोड़ी सी जगह है। लेकिन जो यहाँ पे भूटान के अंदर डोकलाम है, जो बहुत ऊंची हाइट्स के यहाँ पे माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, भूटान के लिए इंडिया सपोर्ट में आ गया और चाइना से वॉर हुई और इस जगह से दौड़ा दिया गया। और वो उसका रीजन ये था कि भी भूटान बहुत हाइट पे था, उधर चोटियां बहुत हाइट पे थी, जहां से इनको पीछे कर दिया गया।
लेकिन अभी देखा जाता है कि भी जैसे नेपाल है, जो कि चाहे हिंदू बेस्ड कंट्री है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा टू द ट्यून ऑफ आज की कुछ समय से, ये पिछले कुछ महीनों से चाइना की ट्यून पे चल रहा है। तो अगर चाइना यहाँ पर आके अपना बेस बना ले, यहाँ पे मिलिट्री बेस बना ले, तो यहाँ के लिए बहुत खतरा हो जाएगा। तो खैर इस चीज की जो सी है एक आउटकम इंडिया ने निकाल लिया है, वो है कि यहाँ से जो कोलकाता का पोर्ट है, कोलकाता के पोर्ट से यहाँ से जाके म्यांमार से एक सी जाकर यहाँ से मिजोरम को जाया जा सकता है। यहाँ से इधर ये म्यांमार है, इस जगह पे म्यांमार है, और म्यांमार से ये यहाँ से 550 किलोमीटर का समुद्र से रास्ता तय करके यहाँ से फिर बाय रोड मिजोरम के अंदर म्यांमार से एंटर किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को कालादान प्रोजेक्ट कहा जाता है, कालादान प्रोजेक्ट, और यहाँ से एंटर किया जा सकता है। चलो वे आउट तो निकाल लिया, पर क्या जब इंडिया उस टाइम पे सिर्फ विनिंग पोजीशन पे था, पाकिस्तान को उसने हरा दिया, अपने दोस्त की सपोर्ट से आधी दुनिया के साथ टक्कर ले ली, उन सबको रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, अमेरिका को पीछे जाना पड़ गया, इंग्लैंड को पीछे जाना पड़ गया, इटली, फ्रांस, इन सभी कंट्रीज को जब हमने ब्लॉक कर दिया और इतनी विनिंग पोजीशन पे था, तो क्या उस समय 1971 वहां पे जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के एडवाइजर्स थे, वो इंडिया की गवर्नमेंट को वहां पे जो एडवाइजर्स थे या गवर्नमेंट थी, क्या वो इतना नहीं कर सकते थे कि यहाँ से इस जगह को थोड़ा सा ब्रॉड अप कर लेते, थोड़ा सा हिस्सा बांग्लादेश से ले लेते, या ईस्ट पाकिस्तान जो उस टाइम का था, क्योंकि जीत गए थे, तो ये 22 किलोमीटर को थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते, 100 किलोमीटर तक का कर लेते, तो आज ये चिकन नेक एरिया ना होता, इतना थिन एरिया ना होता, और इंडिया का इधर अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आने जाने का रास्ता भी आसान हो गया होता। चाहे यहाँ पे एक और वे आउट बना लिया है थ्रू म्यांमार, कि यहाँ से कि भी हम मिजोरम में एंटर कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेड भी कर सकते हैं, और यहाँ से अपने अगर फौजियों को भेजना हो तो यहाँ से भेज भी सकते हैं। लेकिन अगर उस टाइम पे जब इंडिया विनिंग पोजीशन पे था, तो क्या इसको ब्रॉड अप कर लेते तो आज हम और ज्यादा बेटर पोजीशन में ना होते? आपकी क्या राय है, मुझे जरूर इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।